तुम न जाओ, तुमसे तो हुसैनी जुर्रियत हुसैनी नस्ल को चलना है। ज़ैनुल आबिदीन तुम लेट जाओ। अपने बीमार बेटे को लिटा दिया। 17 साल का बेटा लेट गया बिस्तरे अलालत पे। हुसैन घोड़े पे सवार हैं, दुलजना पे बैठे हुसैन। आपने एड़ लगाई, लगाम को कसा। जो घोड़ा दुलजना इशारों से समझता था, इशारों पे नाचता था, इशारों पे काम करता था। हज़राते गिरामी वो आगे नहीं बढ़ रहा, लगाम खींचे, एड़ मारे, एक बालिश भी आगे हुसैन का घोड़ा बढ़ने तैयार नहीं। हुसैन ने नीचे उतर के देखा, घोड़े की जीन से उतर के देखा। वाकया सुनाना मकसद नहीं, सुनो हुसैनियों, हुसैन का जिगरा कितना बड़ा है। हुसैन को अल्लाह ने कितना सब्र दिया था। 71 लाशें उठाने के बाद, घर की कुर्बानी देने के बाद, जानते हैं हुसैन ने ये कुर्बानियां दी थी, कौन सा वादा निभाया था। हुसैन से अबू बकर कहा करते थे, हुसैन से उमर भी कहा करते थे, हुसैन से उस्माने गनी, उस्माने जुन्नुरैन भी कहा करते थे। हुसैन से एक बात ज़ैनुल अल्लाह अकबर सईद और जुबैर भी कहा करते थे। एक बात हुसैन से हुसैन की बहन भी कहा करती थी। एक बात ऐसी थी हुसैन से जो हुसैन की वालिदा भी कहा करती थी। एक बात हुसैन से ऐसी थी जो हुसैन के वालिद माजिद हजरत अली शेर खुदा भी हुसैन से कहा करते थे। अली भी उस बात को कहते थे, फातिमा भी उस बात को हुसैन से कहती थी। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सी बात थी, तो सुनते चलिए। वो बात ये थी, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की गोद में हुसैन भी थे, हुसैन के मामू जान नबी के बेटे भी थे। हजरत जिब्रील का आका, एक को आप रोक लो, एक को देना होगा, एक को एक के बदले फिदिया, अल्लाह अकबर, एक को दे दो, एक को रोक लो। का मतलब ये था आप दोनों को नहीं रोक सकते, एक को अल्लाह को देना होगा। मेरे आका ने फैसला किया, कहा अपने बेटे को दे रहा हूं, अपने नवासे को रोक रहा हूं। चंद दिन के बाद हुसैन के मामू का इंतकाल हो गया। हज़रात गिरामी, नबी ने अपने बेटे को दे दिया, नवासे को रोक लिया। तुम नबी हुसैन की माँ फातिमा कहती थी, हुसैन तुम वो हो, तुम पे तुम्हारे नबी ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। हुसैन से हुसैन के बाबा अली के मुर्तजा कहा करते थे, हुसैन जानते हो तुम कौन हो, हुसैन तुम वो हो, तुम पे तुम्हारे नाना ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। हजरत अबू बकर कहा करते थे, हुसैन जानते हो तुम कौन हो, तुम वो हो, तुम पे तुम्हारे नबी ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म कहा करते थे, हुसैन जानते हो तुम कौन हो, हुसैन आप वो हो, तुम पे तुम्हारे नाना जान ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी कहा करते थे, हुसैन तुम पे तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे नाना जान ने, तुम्हारे मामू, तुम्हारे अपने बेटे को कुर्बान किया है। जमीन यही कहा करती थी, आसमान यही कहा करता था, बरगो समर यही कहा करते थे, जिन्नो बशर खुशकोतर बहरोबर सब यही हुसैन अला जद्दी वाली सलाम से कहा करते थे। कसम खुदा हुसैन खामोश थे, हुसैन खामोश थे, हुसैन खामोश थे। हुसैन ने कहा जवाब दूंगा मदीने में नहीं, जवाब दूंगा इस बात का मक्के की धरती पे नहीं, जवाब दूंगा वक्त आने पे। वक्त आया, दुनिया ने देखा, करबला में हुसैन पहुंचे और हुसैन कह रहे थे, अबू बकर सुन लो, उमर तुम भी सुन लो, उस्मान तुम भी सुन लो, अम्मी जान तुम भी सुन लो, बाबा अली तुम भी सुन लो, आसमान और जमीन गवाह रहना, मुझ पे मेरे नाना ने, मुझ पे मेरे नबी ने एक बेटा कुर्बान किया था। हुसैन अपने नाना के दीन पे अपना कुर्बान, अपना कुनबा कुर्बान कर रहा है, अपने सारे बेटे कुर्बान कर रहा है, अपना घरबार कुर्बान कर रहा है। सर कटाना, जान देना, घर लुटाना, सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए खानदाने अहले बैत। मुझ पे एक बेटा मेरे नबी ने कुर्बान किया, मैं सारे बेटे कुर्बान करूंगा। करे कि नहीं करे? तुम तो नारे का जवाब भी नहीं दे रहे, सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अब इतनी मेहनत इन्होंने की है, मेरा इरादा आधे घंटे का था। अभी लोग कहेंगे, ये काशिफ भाई बता रहे और बोरा भाई कि तुम्हें हेड बना के बुला रहे हैं।
इस बार हेड बना गया। भाई मोहब्बत है, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, ये बड़े बड़े उलमा अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इस कदर अच्छे अखलाक वाले हैं, अल्लाह तौफीक दे और ज्यादा अखलाक की। और कारी कलीम अशरफ साहब कबीला जमली जो शकरगढ़ी के रहने वाले थे, आप लोगों ने भी उनके जनाजे में शिरकत की होगी। उनके अखलाक ने साबित किया, उनके किरदार ने साबित किया, अखलाक ऐसा बना लो कि तुम कौन हो, तुम्हारे बच्चे ना बताएं हमारे अब्बा कौन थे, तुम्हारे फैसले तुम्हारे जनाजे करें, तुम कौन हो। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया हम कौन हैं, हमारे जनाजे बताएं। अल्लाह की कसम जिधर देखो शकरगढ़ी में टोपियां ही टोपियां, हुजूम ही हुजूम, ये होता है अखलाक। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने उलमा हैं बाअखलाक हैं, आपकी बस्ती के कारी इमरान साहब और ये जुमला उलमा, हमारे मौलाना शान आलम साहब कबिला, मौलाना अनीस साहब कबिला बरकाती, जुमला उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह सलामत रखे, इल्म में उम्र में अमल में बरकतें अता फरमाए। बताइए आप आलिम बन गए लेकिन अखलाक अच्छा नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, तो बताइए आपसे लोगों को क्या फायदा होगा। बोलो, अच्छा आलिम वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, अच्छा आदमी वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, आलिम वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। अच्छा डॉक्टर वो नहीं जिसकी फीस ज्यादा हो, बल्कि जो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, अच्छा डॉक्टर वो है। हजराते गिरामी, कोई भी हो, किसी भी महकमे में ले लो कि कोई सा महकमा हो, आप देख लो, अच्छा नेता वो है जो लोगों से पैसा ना ले बल्कि लोगों को फायदा पहुंचाए, वो लोग उसकी तारीफ करेंगे, मरने के बाद उसके जनाजे में भी जाएंगे। तो फायदा पहुंचाने वाले बनो, क्या बनो, फायदा पहुंचाने वाले बनो, फायदा पहुंचाने वालों, फायदा पहुंचाने वाले बनो। हजराते गिरामी, सरबलंदी का एक वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है, खुद को छोटा समझते रहिएगा, ये बड़ा बनने का एक तरीका है। अल्लाह कुछ दे तो हद में रहो, हद में रहो। जो अल्लाह नवाजना जानता है वो पकड़ना भी जानता है, बोलो, वो जलील करना भी जानता है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत वाला बना देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। अल्लाह तुम्हें नवाजे तो तुम रब के गरीब बंदों को नवाजो, रसूलुल्लाह की गरीब उम्मत में रहम करो, उन्हें भी खिलाओ, खुद भी खाओ, खुद ही खाओगे। अल्लाह के गरीब बंदों को, हुजूर की गरीब उम्मत को नहीं खिलाओगे, अल्लाह और अल्लाह के नबी नाराज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप देखो हालात ऐसे हैं। हुसैनी है, हुसैनी मजारों पे 1000 चादरें और बराबर में गरीब है, यतीम बच्चियां हैं, उनके सर पे एक भी चादर नहीं, उन्हें कोई गिफ्ट देने तैयार नहीं। यहाँ ये वलीउल्लाह आपसे राजी हो जाएंगे? यहाँ चादरों की जरूरत नहीं, जहाँ जरूरत है वहां दो, जहाँ खिलाने की जरूरत है वहां खिलाओ, जहाँ लुटाने की जरूरत है वहां लुटाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शायर कहता है, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, चढ़ती रही मजार पे चादर तो बेशुमार, बाहर जो एक फकीर था वो सर्दी से मर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने। हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया, हाकिम ये कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। अल्लाह तुम्हें दे तो तुम अल्लाह के गरीब बंदों को नवाजो, रसूलुल्लाह की गरीब उम्मत पे रहम करना सीखो। तुम यहाँ रहम करोगे, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कह रहा था खैरुन नास मन यनफउन नास, अच्छा वो है जो लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाए, जो नफा बख्श इंसान हो, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे अच्छा है। हज़रात गिरामी, बस बात को खत्म कर रहा हूँ। इमाम अली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे को लिटा करके दुश्मनों के मुकाबले पहुंचे, आपने जाकर के अपना तारुफ कराया। हज़रात गिरामी, वो सुनने आपकी तकरीर को, आपकी फजीलत को तैयार न हुए। हुसैन आजम से फरमाते, या तो हाथ दे दो, या हाथ नहीं दो तो तलवार चलाने के लिए आगे आओ। हाथ का मतलब समझते हो, ये भी मैं आपको बताता हुआ चलूं। हाथ का मतलब
मतलब क्या था, ये समझो किन से, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से। आप फरमाते हैं शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। गरीब नवाज फरमाते हैं शाह है हुसैन, बादशाह है हुसैन, दीन है हुसैन, दीन की पनाह है हुसैन। सर तो दे दिया लेकिन ना दिया, और यजीद के हाथ में अपना हाथ ना दिया। हक तो ये है, सच तो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उक़नूम का नाम हुसैन है, हज़रात रास का नाम हुसैन है, बुनियाद का नाम हुसैन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुनिए इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यजीद की फौज हाथ तो मांग रही थी। अमर बिन साद का हाथ का तो मुतालबा था। हाथ का मतलब ये था, हुसैन कहते मैंने यजीद की बैत कर ली। हाथ का मतलब ये था यानी हुसैन यजीद को वोट दे दे। क्या दे दे? यजीद को वोट दे दे। वो सबसे वोट मांग रहा था, सब वोट देते चले जा रहे थे, लेकिन हुसैन उसे वोट नहीं दे रहे थे। अगर वोट की ताकत और कीमत को समझना है तो हुसैन से समझ लो। एक जालिम को वोट ना दिया, एक शराबी को वोट ना दिया, एक अल्लाह अकबर फाजिर को वोट ना दिया, खानदान कटा दिया अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन एक जालिम के हाथ में अपना हाथ न दिया। ये वोट की कीमत है करबो बला से हमें समझ में आ रही है। इमाम आली मकाम ने फरमाया आओ मेरे मुकाबले में जो ज्यादा ताकतवर हो, तमीम इब्न कहतबा, यजीद अब्तगी, जाबिर इब्न काहिर, बदर बिन सुहैल यमनी, तमीम इब्न कहतबा आया, हजरत हुसैन ने उसको वासिले जहन्नम किया। यजीद अब्तगी आया, उसको सर को काट के मौत के घाट उतार दिया। जाबिर इब्न काहिर को मौत के घाट उतार दिया। बदर बिन सुहैल यमनी बोला मेरे 4 बेटे मौजूद हैं, एक बेटे को भेजता हूँ, हुसैन का सर उतार के ले आएगा। बदर बिन सुहैल का पहला बेटा गया, हुसैन ने उसको भी वासिले जहन्नम किया। ये के बाद दीगरे 4 बेटे आए, सबको वासिले जहन्नम कर दिया। हजरात फिर बाप बेटों का इंतकाम बदला लेने के लिए आया, आकर के कहने लगा बदर बिन सुहैल यमनी, हुसैन मुझे नहीं जानते, मुझे कूफे वाले अरब का शेर, कूफे का शेर कहते हैं। हुसैन ने भी फरमाया अरे तू मुझे नहीं जानता, मैं उनका लख्ते जिगर हूँ, मेरे बाप हूँ, मेरे बाप अली को शेर खुदा कहा जाता था। खुदा के शेर है मेरे बाप, मैं खुदा के शेर का बेटा हूँ। जैसे ही कूफा के अरब के शेर ने खुदा के शेर नर पे जब तलवार मारी, हुसैन ने पैतरा बदल के बेकार कर दिया। हुसैन की बारी आई, एक ही जुल्फ़िकार हैदरी से काम तमाम कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। यजीदियों में खलबली मच गई, भूखे हैं हुसैन, प्यासे हैं हुसैन, 3 दिन हो गए, हलक के नीचे एक घूंट न उतरा, 71 लाशें उठा लिए, बेटे शहीद हो गए, भांजे शहीद हो गए, लेकिन हुसैन का जज्बा देखो, जुल्फ़िकार हैदरी से ऐसे वार कर रहा है, नामी गिरामी पहलवानों को चंद मिनटों में मौत के घाट उतार दिया, ठिकाने लगा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चारों तरफ से यजीदियों ने 1000 दाएं से बाएं से, 1000 आगे से पीछे से, यमीनो यसार अमाम बरा, 4 जानिब से 4000 तीर एक साथ कमानों से फेंके गए। तीर आपस में कुछ टकराए और कुछ तीर हुसैन के जिस्म नासनीन से आकर के टकराए, लेकिन शेर खुदा का शेर, फातिमी दूध, हैदरी खून, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का पूरा पूरा हक अदा कर रहा है। घायल है हुसैन, जख्मी है हुसैन, प्यासा है हुसैन, भूखा है हुसैन, फिर भी जुल्फ़िकार हैदरी चल रही है। जो भी जुल्फ़िकार हैदरी की जद में आ जाता है वो असले जहन्नम हो जाता है। अल्लाहु अकबर, उसे मौत के घाट उतार देते हैं। गोया कहरे इलाही बनके हुसैन यजीदियों पे टूट रहे हैं। यजीदियों की लाशें ऐसे गिर रही हैं जैसे गाजर और मूली कटा करते हैं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की तलवार चलती रही। अल्लाहु अकबर कबीरा, करबला का जर्रा जर्रा हैरान है। आखिर हुसैन प्यासे हैं, भूखे हैं, 3 दिन हो गए, हल्क से नीचे कतरा पानी का नहीं उतरा, खानदान लुटा दिया। फिर भी देखो जवाबवर्दी, फिर भी देखो हौसला, फिर भी देखो ताकत, फिर भी देखो हिम्मत के अब भी सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं। पूछ रहे थे आखिर बताओ हुसैन किसका नाम है, आखिर बताओ हुसैन किस हस्ती, किस पावर और ताकत का नाम है। आखिर पता तो चले। जो भूखा रह करके
करके, प्यासा रह करके बच्चों के लाशें उठा करके तलवार चला रहा हो, जख्मी हो करके तीर खा करके तलवार चला रहा हो, आखिर कौन है ये? तो जवाब आ रहा था, ये कौन सी वकार है? पूछा जा रहा था, ये कौन सी वकार है, ये कौन शहसवार है? लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। ये सवाल था, ये कौन है हुसैन? ये कौन सी वकार है? ये कौन शहसवार है? लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। जहतोली वालों, अब जवाब सुन के जाओ, हुसैन कौन है? ये नबी का नूरैन है, ये बिल यकीन हुसैन है। नारे तकबीर,